वचन बोलना, कंबल से ढककर भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान के श्रीअंग पर किसी वस्त्र का स्पर्श नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना। सेवा में 32 अपराध कहे गए हैं। इन 32 अपराधों से बचकर के भगवान की सेवा करनी चाहिए। यानैर्वा पादुका विर्भा गमनम भगवद गृहे देवोत्सवाद्य सेवा च अप्रमाणस्तदग्रतः उच्छिष्टे बाप्य शौचे वा भगवद दर्शनादिकम एक हस्त प्रणामश्च तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणम पाद प्रसारणम चाग्रे तथा पर्यंक बंधनम शैलम भक्षणम चापि मिथ्या भाषणमेव च उच्चैर्भाषा मिथो जल्पो रोदनानि च विग्रह निग्रहानुग्रही चैव नृषु च क्रूर भाषणम कंबलावरणं चैव परनिंदा परस्तुति अश्लील भाषणं चैव अधो वायुर्विमुक्षणम शक्तौ गौणोपचारश्च अनिवेदित भक्षणम तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनां अनर्पणम विनियुक्तावशिष्टश्च प्रदानम व्यंजनादिके पृष्ठीकृत्यासनं चैव परेषाम् अभिवादनम गुरौ मौनम निजस्तोत्रम देवता निंदनम तथा अपराधास तथा विष्णु द्वात्रिंशत् परिकीर्तिताः। ये 32 अपराध हैं। सवारी पर चढ़कर अथवा पैर में खड़ाऊ पहनकर भगवान के मंदिर में जाना। धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे अर्धम हरति पादुका, आधा फल पादुका नष्ट कर देती है तीर्थ यात्रा का। ये पहला दोष है, अपराध है सेवा में। रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि उत्सव न करना। भगवान के स्वरूप को तो विराजमान कर दिया, उत्सव नहीं करते हैं, ये भी एक अपराध है। भगवान का दर्शन करके प्रणाम न करना, ये भी एक अपराध है। अशुद्ध अवस्था में मंदिर में जाना और प्रणाम करना, ये भी अपराध है। बहुत से लोग मंगला आरती में बिना नहाए धोए पहुंच जाते हैं। अब उनको मना तो कोई क्या करेगा, लेकिन उत्तम पक्ष है कि स्नान आदि करके स्वरूप धारण करके तब भगवान के सामने उपस्थित होना चाहिए। परिक्रमा करते समय सीधे सीधे परिक्रमा करके न निकल जाना है। परिक्रमा करके जब भगवान के सामने आवे तो भगवान की ओर एक बार ऐसे करके फिर परिक्रमा करना। भगवान रामकृष्ण नारायण के मंदिर की एक परिक्रमा न करना, क्योंकि विष्णु एका प्रदक्षिणा एक हस्त प्रणामंच हंत पुण्यम पुराकृतम, इसलिए एक परिक्रमा नहीं 2 परिक्रमा कम से कम करो, 4 करो तो बहुत अच्छी बात है। एका चंड्या भगवती की एक परिक्रमा, रवे सप्त सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमाएं, विष्णु चतस्रः भगवान की 4 परिक्रमाएं, विनायकस तिस्रः गणेश जी की 3 परिक्रमाएं और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा शिव जी की अर्ध प्रदक्षिणा, क्योंकि प्रणालम नहीं लंघे। तो परिक्रमा करने की विधि है सबकी अलग अलग, कैसे क्या परिक्रमा करना और परिक्रमा करना और सामने थोड़ा प्रणाम करके तब आगे बढ़ना। भगवान के विग्रह के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, ये भी एक अपराध है। दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से बांध के बैठना भगवान के सामने, बहुत ऐसे पैर करके ऐसे बांध के ऐसे बैठ गए, वो भी ठीक नहीं। भगवान के सामने ऐसे भी नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने सोना, मंदिर खुला है सामने सो रहे हो, ये भी ठीक नहीं। भोजन करना, इसलिए मंदिर पर्दा हो जाए, अनवसर हो जाए तब भोजन करना, विग्रह के सामने भोजन नहीं करना। झूठ बोलना, साक्षात भगवान विराजे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, ये भी अपराध है। भगवान के सामने जोर जोर से चिल्ला कर बोलना, ये भी अपराध है। आपसी बातचीत करना, यहां बैठो तो भगवत चर्चा करो, व्यवहार की चर्चा करना बाहर जाओ। जोरों से चिल्लाना, कलह करना, किसी को पीड़ा देना,
किसी पर अनुग्रह करना भी 32 अपराधों में एक अपराध है। जब अनुग्रह करने वाले बैठे हुए हैं कृपा मूर्ति, तुम कौन हो? तुम तो दासानुदास हो, तुम्हें क्या सामर्थ्य है जो तुम आशीर्वाद दे रहे हो? कठोर वचन बोलना, कंबल से ढककर भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान के श्रीअंग पर किसी वस्त्र का स्पर्श नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने दूसरे की निंदा करना, भगवान के सामने दूसरे की स्तुति करना। स्तुति तो ये है, इनके सामने किसी की क्या प्रशंसा करना, अश्लील शब्द का उच्चारण करना, अधोवायु विमिंचन करना। इसलिए अधोवायु के निर्गत होने की स्थिति बने तो श्री मंदिर से बाहर आ जाए, फिर आचमन आदि करके पुनः मंदिर में प्रवेश करे, ऐसा है। शक्ति रहते हुए भी गौण उपचारों से पूजन करना, विभवे सति वित्त साठ्यम, सामर्थ्य है फिर भी कंजूसी कर रहे हो। केसर युक्त चंदन चढ़ा सकते हो तो गौ छाप पीला रंग मिला करके, अथवा महाराजा चंदन की डिबिया पता नहीं क्या क्या घुला हुआ है, उसको ले आए, घोर घार के लगा दिया भगवान के, ठीक नहीं। शुद्ध मलयागिरी चंदन, शुद्ध केसर, विशुद्धतम वस्तु भगवान की सेवा में लगाओ। ये रंग फंग मत लगाया करो। और भगवान तिलक धारण करने में भी लोग, अब तो डिबिया में बना बनाया आ जाता तिलक, मारा पता नहीं क्या चीज का पेस्ट जैसा बना हुआ रहता है, ये सब नहीं लगाना चाहिए। ऊर्ध पुंड्रम मृदाधार्यम भस्मनातु त्रिपुंड्रकम, ऊर्ध पुंड जो है मृदा से धारण करना चाहिए, मिट्टी से, तीर्थ की मिट्टी से, गोपी चंदन या श्वेत चंदन से धारण करना चाहिए। आप लोग कहेंगे आपने तो ये धारण कर रखा है, आप तो पीत चंदन धारण कर रखे हैं। तो हम भगवान के प्रसादी निर्माल्य चंदन को हमने धारण कर रखा है, पर इसमें भी हम गोपी चंदन को मिलाते हैं, जिसमें ऊर्ध पुंडम मृदाधार्यम, इस सिद्धांत की भी रक्षा होवे इस दृष्टि से। तो ये भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करो। और ये बात हमें श्री बिहारी दास जी महाराज भक्तमाली जी की बहुत अच्छी लगती है। जानकी वल्लभ लाल जी की सेवा में समझौता नहीं है, प्रत्येक सेवा में उत्तम से उत्तम सेवा, बढ़िया से बढ़िया सेवा। इसलिए जानकी वल्लभ लाल जी खिलखिलाकर हंसते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इस सेवा अपने आप पता चल जाती कि ठाकुर जी की सेवा हो रही है। भगवान को बिना निवेदित किए खाना पीना, बहुत से लोग कहते हैं हमने कंठी छुआ लिया। अरे भाई कंठी छुआ लिया तो ठाकुर जी को क्यों पधरा रखा है? ठाकुर जी विराजे हैं तो उनको निवेदित करो, फिर प्रसाद रूप में उसका सेवन करो। अब कितने महानुभाव तो और भी कुछ कह देते हैं, क्या बोले गुरु जी ने हीरा या कंठी यहाँ गले में धारण करा दिया है, कुछ खाएंगे तो यहाँ होके ही तो जाएगा, सब छू जाएगा। ये सब चतुराई से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी को निवेदित करो और फिर उसको प्रसाद रूप में सेवन करो। जिस ऋतु में जो फल हो उन फलों को भगवान को अर्पित न करना, ये भी एक 32 अपराधों में अपराध है। ऋतु फल जरूर अर्पित करना चाहिए। शाक फल आदि भगवान को पहले निवेदित करना चाहिए। फल बांट दिए, मिठाई बांट दी, बची हुई बोले तो अमनिया है, भगवान को भोग लगा दो, नहीं, भगवान को निवेदित करने के बाद बांटो तो अच्छा है। अन्यथा किसी के द्वारा बांटा हुआ अवशिष्ट भगवान को सेवा में नहीं लगता है। और एक विशेष बात, भगवान को पीठ देकर बैठना, भगवान के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना, यह भी अपराध है। और एक और विशेष बात है अपराधों में, 30वां अपराध है, यदि भगवान के सामने गुरुदेव आ जाएं तो उनकी अभ्यर्थना भगवान की सेवा को छोड़ के भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा उन्हीं ने तो कृपा पूर्वक प्रदान की है। इसलिए गुरुदेव की अभ्यर्थना, उनसे कुशल प्रश्न पूछना, उनकी स्तुति करना नहीं करता तो सेवा का एक अपराध है। 31वां अपराध है अपनी प्रशंसा भगवान के सामने करना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अपनी बड़ाई करना। और 32वां अपराध है किसी भी देवी देवता की निंदा भगवान के सामने करना, ये 32वां अपराध है। इन 32 अपराधों से बचकर अग्रस्वामी जी ने श्री जानकी वल्लभ लाल जी की, श्री जानकी नाथ जी की सेवा की।